नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है और ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लू चलने की संभावना भी जता दी है। अप्रैल के महीने में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है और अनुमान यह है कि अप्रैल में गर्मी 5 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो प्रदेश के 12 जिलों में लू चलने की संभावना को जताया गया है। लगभग सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार बताया जा रहा है। खरगोन में आप देखें 43 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। लोग इस भीषण गर्मी में बेहाल हो रहे हैं और अप्रैल में ये पारा 45 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। तो गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर आप देखें, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर गर्मी का सितम अब कहर बरपा रहा है और अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है। प्रदेश के 12 जिले अब ऐसे हैं जिसमें मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जताई है और ज्यादातर जिलों में तापमान आप देखें 40 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। खरगोन में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 43 डिग्री बताया जा रहा है और अभी मौसम विभाग का यह कहना है कि इससे कोई निजात मिलने की संभावना नहीं है। अप्रैल में ये तापमान 45 डिग्री को भी क्रॉस कर सकता है और अंदाजा लगाइए कि जब 40 डिग्री तापमान में लोगों का हाल बेहाल है तो आप समझिए कि 45 डिग्री जब ये तापमान पहुंचेगा तो लोगों की क्या स्थिति होने वाली है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, भोपाल में 40.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यह बड़ी खबर है। जबलपुर में 41.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। छिंदवाड़ा में लू का असर दिख रहा है। तापमान 40.1 डिग्री है। अप्रैल में 5 दशक के रिकॉर्ड को गर्मी तोड़ सकती है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगभग सभी जगहों पर 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। भोपाल में 40.6 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, यानी कि भोपाल वासी भी बढ़ती गर्मी से परेशान है। जबलपुर में तापमान और ज्यादा है, 41.1 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है। छिंदवाड़ा में लू का असर है। तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और पिछले 5 दशक का रिकॉर्ड टूट सकता है अप्रैल के इस गर्मी में, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। और इसी के साथ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कई जिलों के अंदर जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार बताया जा रहा है और इसलिए छत्तीसगढ़ वासी भी इस समय बढ़ती हुई गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। मैं एसएन साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा और आगे भी शुष्क रहने की ही संभावना है। अगर लू की बात करें तो सतना, सीधी, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नर्मदापुरम, रतलाम, दतिया, गुना, ग्वालियर में देखने को मिला और आज भी जो है कहीं कहीं पे ग्वालियर और छतरपुर में तीव्र लू हो सकती है। और अगर सिर्फ लू की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, नर्मदापुरम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, गुना और सीपुकला में हो सकती है। और टेम्परेचर की बात करें तो भोपाल का टेम्परेचर 40 डिग्री अधिकतम और 20 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है। तो गर्मी का 3rd डिग्री का टॉर्चर जारी है। अभी आप मौसम एक्सपर्ट की तरफ से भी सुन रहे थे, मौसम वैज्ञानिक जो कि सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि किस तरह से अभी तापमान और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि बढ़ती हुई गर्मी अभी लोगों को और परेशान करने वाली है। फिलहाल अभी इससे कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये तापमान अभी और बढ़ता हुआ 45 डिग्री के आसपास पहुंचेगा और इसी के साथ अब हीट वेव भी चलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अब गर्मी का जो अटैक है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अभी तो चूंकि चिलचिलाती गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन साथ में जब लू के थपेड़े भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि हीट वेव जिसको लू के तौर पर अभी आप महसूस करना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि ये और ज्यादा परेशानी का सबब लोगों के लिए बनेगा। अब लोग एहतियातन जब बाहर निकल रहे हैं तो आप देखिए किस तरह से छतरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फेस को ढक के निकल रहे हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो घरों से बाहर निकलना इस समय अवॉइड भी कर रहे हैं और ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से गर्मी से जो अपना बचाव है वो करते हुए आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिले ऐसे हैं जहाँ पर तापमान 40 डिग्री के पार है। कहीं कहीं तो 41 डिग्री 43 डिग्री तक भी ये तापमान दर्ज किया जा रहा है और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बढ़ती हुई गर्मी लोगों के लिए किस तरह से मौसम का जो असर है वो लोगों के लिए आफत का सबब बन रहा है। अप्रैल में गर्मी का कहर कैसे है ये भी समझिए। मध्य प्रदेश में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और अप्रैल में ही मई जून की गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अमूमन अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से आप देख रहे हैं कि लगातार अप्रैल का महीना भी लोगों को सता रहा है।
मध्य प्रदेश के अंदर 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 जिलों में अब कुछ दिनों में ही लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है ये गर्म हवाएं अब परेशान करना लोगों को शुरू करेंगी। अधिकतर जिले मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। 40 डिग्री के आसपास तो लगभग सभी जिलों में तापमान बना हुआ है। खरगोन में अभी तक जो तापमान है वो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि 43 डिग्री बताया जा रहा है। यानी कि खरगोन वासी सबसे ज्यादा परेशान हैं इस बढ़ती हुई गर्मी से, क्योंकि यहाँ का जो पारा है वो 43 डिग्री को क्रॉस कर गया है। और अप्रैल के ही अंदर यानी कि अप्रैल कि मिड में और अप्रैल के लास्ट तक आते हुए ये तापमान आपको 45 डिग्री के ऊपर भी नजर आएगा। यानी कि अभी ये गर्मी लोगों को और परेशान करने वाली है, लोग अभी इससे और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अप्रैल में 5 दशकों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि अप्रैल में भारी और भीषण गर्मी का कहर नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं। और मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो 5 दशकों का रिकॉर्ड टूटेगा। भोपाल में 40.6 डिग्री तापमान है, जबलपुर में उससे भी ज्यादा 41.1 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। ये प्रदेश के प्रमुख शहरों का हाल आप देख लें। ग्वालियर में 39.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इंदौर के अंदर 38.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और ये वो तमाम शहर हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं, और उत्तर के जो तमाम स्टेट हैं वहाँ पर भी इसी तरह की जो गर्मी है लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के छत्तीसगढ़ तक गर्मी लोगों को इस समय झुलसा रही है। चुभती गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं और हर तरफ लोग इस भीषण गर्मी के चलते या तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके ढक कर या अवॉइड कर रहे हैं कि वो दिन के समय कम से कम बाहर निकलने से बचें। लेकिन जिनको ज़रूरी है, जिनको जाना है या जिनका कुछ अति आवश्यक काम है, उनको घरों से बाहर निकलना है, तब आप देखिए किस तरह से वो अपने आप को बचाते हुए इस गर्मी से अपने उन तमाम कामों की पूर्ति के लिए निकल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। छतरपुर में बढ़ते तापमान से लोग परेशान हो गए हैं। तेज धूप से बचने के लिए लोग कहीं छांव का सहारा भी ढूंढ रहे हैं। सड़कों और मार्केट में गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। छतरपुर में भी लगातार अब गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। बात की जाए छतरपुर जिले की तो छतरपुर में नौगांव हो या खजुराहो हो, लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच रहा है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं जो निकलने से कहीं ना कहीं अब घर से बाहर निकलते हैं तो मन में नहीं लगता है और किसी प्रकार का वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये तमाम तस्वीरें हो गई आप जो देख रहे होंगे। आज रविवार है और आज छतरपुर में यहाँ पर मार्केट लगता है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दुकानें नहीं लगी हुई हैं और अभी सामान है एकत्रित करके रख दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ठंडा वातावरण हो। इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है और निश्चित रूप से ये आप देख रहे होंगे कि जो लोग हैं वो पूरा अपना ठेला है वो बंद किए हुए हैं और कहीं ना कहीं इस गर्मी के कारण से उन्हें भी इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी भैया, आपका नाम क्या है? विक्की चौरसिया। क्या लगाए हैं आप? समोसे मंगोड़ी के ठेले लगाए। क्या देख रहा है? ऐसा देखने को मिल रहा है गर्मी है, गर्मी है, सन्नाटा है, बहुत दुकानदारी चल ही रही है। कोई नहीं निकल रहा, कोई नहीं निकल रहा, बहुत गर्मी है। हाँ। इसलिए निकलता नहीं है कोई। क्या लग रहा है आपकी अभी दुकानदारी ठप चल रही है? बहुत ठप, अब तो बिल्कुल आधी होगी दुकानदारी, आधे से भी कम। ये छतरपुर के हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि छत्रसाल चौराहा मार्ग है और हम यही बात करते हैं जो गन्ना वाला यहाँ पे लगाए हुए हैं उनसे खुद सीधे बात करेंगे। उनकी जो दुकानदारी है वो कहीं ना कहीं गर्मी के समय होने के कारण जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या किस तरह से गर्मी पड़ती। क्या नाम भैया आपका? दया शंकर है। कहाँ से हैं आप? छतरपुर से। कहाँ खड़े हुए हैं और क्या वजह है इसके पीछे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है? हाँ, गर्मी बहुत है इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि कहीं जूस पिएं, कहीं ये पिएं। टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, इस कारण से सभी लोग, अभी पेपर चल रहा था तो वहाँ से बहुत बच्चे छूटे हैं तो भी गर्मी की वजह से। क्या कहना चाहेंगे लोगों से ऐसे वक्त में? क्या क्या लेना चाहिए लोगों को गर्मी से बचने के लिए? हाँ, गर्मियों से बचने के लिए जो है तो जैसे जूस है, गन्ने का जूस भी अच्छा रहता है, ये पीना चाहिए और हरी फल फूल सब्जियों भी खाना चाहिए और धूप से बचना चाहिए ज़्यादातर।
निश्चित रूप से लोगों का भी यही मानना है कि यदि हमें इस गर्मी से जो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है अब और मौसम से पहले यानी कि बात की जाए अप्रैल में से गर्मी स्टार्ट हो गई है और पारा अधिकतम पहुंच चुका है वो कि 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। तो ऐसे में हमें बचने से लेने के लिए ज़्यादातर धूप से निकलने से बचना है और कहीं ना कहीं हमें जब भी निकलना है तो प्यास के साथ साथ पानी ज़्यादातर पीना है और ऐसे में गन्ना का जूस भी लगातार पीते रहना है। छतरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए पवन विदुआ। तो बढ़ते तापमान और स्वच्छता को लेकर के महासमुंद इंडिया न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी ने बस स्टैंड पर यात्रियों और आम नागरिकों के साथ बातचीत की है। उनसे ये जाना है कि बढ़ते हुए तापमान से राहत देने के लिए बस स्टैंड में आखिर क्या सुविधाएं मौजूद हैं। हम अभी खड़े हैं गुरु घासीदास बस स्टैंड पे। मैं यहाँ पे बस स्टैंड पे हम लोग देखते हैं कि आखिर जो नगर पालिका के द्वारा जो यात्रियों के लिए व्यवस्था दी गई है तो आखिर क्या व्यवस्था दी गई है, साफ सफाई की क्या स्थिति है। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि जैसे देखिए गुरु घासीदास ये बस स्टैंड है, यहाँ पे आप देखिए कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग यात्री जो हैं अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए बैठे हुए हैं, बस के इंतजार में बैठे हुए हैं। बाकी चारों तरफ आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा कि जगह जगह आपको गंदगी देखने को मिल रही है। अगर पानी की व्यवस्था किया जाए तो पानी भी देखिए पीछे वाटर एटीएम लगा हुआ है, लेकिन उसका नल पीछे होने के कारण यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है और इस जो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी का एहसास यात्रियों को भी झेलना पड़ रहा है। अब हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के लोग स्थानीय लोग भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे यात्री लोग भी हैं। इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिर किस प्रकार की आपके बस स्टैंड में क्या व्यवस्था की गई। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो व्यवस्था है पानी की व्यवस्था है, लेकिन वो पानी टैंक 1 रुपए वाली जो व्यवस्था है वो पीछे तरफ है, जो सामने होना चाहिए था, जिसका लाभ जो है प्रतीक्षालय के यानी यात्रियों को मिलता। और दूसरी बात, यहाँ पे साफ सफाई वगैरह तो सब व्यवस्था हो रही है, 2 दिन में 2 बार साफ सफाई हो रही है। इसके अलावा खाने की व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पे। पहले दाल भात सेंटर की व्यवस्था थी जो बंद हो चुकी है। अब अपने अपने निजी संस्थान से अपन यानी यात्री जो है अपना फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा बैठक पंखे की व्यवस्था, जो यहाँ पे गर्मी में इस भीषण तापमान को देखते हुए पंखे की व्यवस्था नहीं है। पेयजल जल की व्यवस्था भी होती है, अभी किया गया है कि नहीं किया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है ये। और हमने प्रकाश चंद्रकर जी से कहा है, नगर पालिका अध्यक्ष कहा है कि वो व्यवस्था करें इसके लिए। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। तो मेरे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करना चाहिए। आप बताएं क्या बस स्टैंड के लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई, आप लोगों को क्या सुविधाएं यहाँ प्रदान की? यहाँ सभी चीज की व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये जो पंखा कूलर का व्यवस्था वो थोड़ा से तापमान की वजह से थोड़ा सा वो है। देखा जाए जगह जगह गंदगी भी देखने को मिल रही है, 2 बार सफाई करने नहीं, 2 बार सफाई होती है। क्या थोड़ा सा जागरूक पब्लिक को भी होना पड़ेगा इस चीज में। इस चीज में क्या पब्लिक जागरूक होगा तो सभी चीज की होगी। क्या कुछ गंदगी पब्लिक लोग ही करते हैं। यहाँ तो 2 बार सफाई होने का वो है। नागरिकों के लिए भोजन पानी, परिचालकों के लिए कोई भोजन पानी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था? ये क्या भोजन जो चल रहा था दाल भात सेंटर जो, वो क्या है थोड़ा सा बंद हो गया। आने वाले समय में 2 साल पहले 2 या 3 साल कोरोना काल के चलते हुए ये सब भोजन पानी बंद हो चुका है। अब आगे चल के अध्यक्ष जी जो बोलेंगे, राय देंगे, वो वजह से खुलना पड़ेगा। जैसा आपने लोगों को सुना, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि साफ सफाई तो की जाती है और जो भोजन की व्यवस्था है वो जो प्राइवेट दुकानदार है उनके द्वारा चल रही, जो शासकीय तौर पे करना चाहिए वो चीज संचालित नहीं है। लेकिन साफ सफाई को लेकर एक बात तो स्पष्ट आ रही है कि नगर पालिका के साथ साथ यहाँ के जो यात्री हैं उनको भी साफ सफाई को लेकर सजग होना पड़ेगा, तभी जो ये बस स्टैंड है वो साफ सुथरा नजर आएगा। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। तो वहीं बढ़ती हुई गर्मी में भोपाल वासी किस तरह से इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं, राजधानी का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ महंगाई तो वहीं दूसरी ओर गर्मी का पारा जो है वो लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रहा है। ताज़ा मौसम की बात करें तो लगभग आधे प्रदेश में लू चल रही है और लगभग तमाम सभी जिलों में पारा जो है वो 40 के पार पहुंच गया है। अगर हम खरगोन खंडवा की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गर्मी खरगोन में बनी हुई है और पारा 43 डिग्री को भी पार कर गया है। भोपाल में 40 टूट गया है। कल की शुरुआत में पारा जो है वो 41.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान से बन रहे एक वेदर सिस्टम की वजह से ये जो है मध्य प्रदेश में भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इस बार भीषण गर्मी का अंदेशा जताया गया है। लेकिन किसी तरीके की कोई राहत मौसम से गर्मी से हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल।
तो मार्च के बाद अप्रैल में झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो गई है और सुबह 11 बजे से ही सूरज के तल्ख तेवर लोगों को परेशान कर रहे हैं। पारा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। खंडवा से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्च में पहली बार भीषण गर्मी रही और पारा हर दिन 40 डिग्री से अधिक रहा। अब अप्रैल की शुरुआत हो गई है और पहली तारीख को जहां पारा 42 डिग्री से अधिक रहा तो लोग बचाव के जतन करने के साथ ही घर से निकल रहे हैं और बाजार में अपेक्षाकृत कम लोग ही नजर आ रहे हैं। अभी सुबह के 11 बजे हैं लेकिन बाजार से वो रौनक गायब है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना काम सुबह के समय करने के अलावा दोपहर में निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे और इस गर्मी के बारे में जानेंगे। बता दें कि निमाड़ में अमूमन अप्रैल, मई और जून में भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस बार मार्च में ही भीषण गर्मी रही और अप्रैल में भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। सर, क्या नाम है आपका? शांतिलाल पटेल। इस बार की गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, इस बार है कि बहुत जल्दी तेजी से मतलब मार्च से शुरुआत में ही मतलब उसकी हमको देखने को मिल रही है कि थोड़ी तेज गर्मी लग रही है। आप किसान हैं? हाँ, किसान। खेती पर क्या असर पड़ा है सर? अभी तो हमारे इधर सूखा है एरिया, क्षेत्र हमारा, पानी नहीं हमारे इधर, खेत में तो जाने को होता नहीं है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सतीश पटेल। इस बार जो गर्मी है, लग रहा है आपको स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अभी बहुत पेशेंट लोग भी, अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ मैं, बहुत काफ़ी पेशेंट हैं। तो उल्टी दस्त के प्रकोप बहुत चल रहा है। बिल्कुल। तो आप जैसा सुन सकते हैं कि निमाड़ की जो गर्मी है इस बार इस समय से पहले अधिक पड़ रही है और ऐसे में स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। तो वहीं सूखे की मार भी जो है अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि खंडवा के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है और खंडवा के कलेक्ट्रेट में लगातार पानी की समस्या को लेकर लोग आने लगे हैं। कई लोग तो अपनी समस्या का हल नहीं होने पर खंडवा के कलेक्ट्रेट परिसर में नृत्य भी कर रहे हैं और इन दिनों खंडवा और निमाड़ में गणगौर पर्व का उल्लास भी है। तो ऐसे में बीते दिनों यहाँ सुरगांव जोशी की जो महिलाएं आई थी उन्होंने गणगौर नृत्य भी किया था और उनका कहना था कि हमें पानी नहीं मिल रहा है जबकि गर्मी भीषण हो गई है। तो हालात निमाड़ में और खंडवा में ऐसे हो गए हैं कि लोग अब परेशान हो रहे हैं। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज, खंडवा। तो मध्य प्रदेश में गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। निमाड़ क्षेत्र में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। बड़वानी में तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है। तो भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं। गर्मी के हालातों का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रकोप और तपता हुआ निमाड़। अगर निमाड़ की बात की जाए तो निमाड़ में इस वक्त जो तापमान है वो अप्रैल के शुरुआत में ही 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ये कयास लगाया जा रहा है कि तापमान जो है वो जून और मई तक 50 डिग्री के लगभग पहुंचेगा। और इस बार अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान ने 1901 का रिकॉर्ड तोड़ा है। 181 साल बाद मार्च के महीने में 40 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं कारंजे चौराहे पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर ठंडक की दुकानें सज चुकी है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस ठंडक से राहत ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच आप देख सकते हैं इधर की बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए गोले से राहत ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में गोले हैं और ये ठंडक से राहत ले रहे हैं। बड़ी संख्या में आपको युवा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस ठंडक से राहत ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय जमरे। अक्षय जी, कैसी गर्मी है? बहुत गर्मी ज़्यादा है इस साल तो। क्या कैसे राहत ले रहे हैं? बहुत मुश्किल से ठंडक से राहत ले रहे ना। ठंडक से राहत ले रहे हैं। क्या अभी क्या ले रहे हैं आप? गोला खा रही है। फिर इसके बाद कुछ नहीं, और क्या पानी पिएंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि फिलहाल जो युवा है वो ठंडक का सहारा ले रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे भी जानेंगे कि ग्राहकी में बढ़ोतरी हुई होगी। सर, हाँ, 2 साल से क्या है कि हमारा धंधा वो था, इस साल हमारा क्या है कि थोड़ी रौनक आई है धंधे में। ये महीने से ठीक रहा माहौल। कैसी गर्मी है बड़वानी की? गर्मी तो हर साल से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और इस साल बढ़िया माहौल है और धंधे में भी बढ़ोतरी हुई है। क्या लग रहा है कि अभी कितनी ग्राहकी बढ़ी है? अभी मतलब कि 20% ग्राहकी हर साल से बढ़ गई है। बिल्कुल। तो अगर ग्राहकी में बात की जाए तो 20% तक की ग्राहक।
और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। अमित चौरसिया हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं और योगेश हमारे साथ इस बीच बड़वानी से जुड़े हुए हैं। दोनों से ही समझते हैं कि इस बीच वहां गर्मी का क्या हाल है। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आऊंगा। राजधानी रायपुर में इस समय क्या स्थिति है गर्मी को लेकर के, और लोग अगर बढ़ती हुई गर्मी से परेशान है तो राहत की क्या कोई उम्मीद वहां पर नजर आ रही है? किस तरह से लोग इसका सामना कर रहे हैं, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस समय गर्मी का कहर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्च माह में जहां बारिश होने का टाइम होता था वहां पर यहाँ पे गर्मी की तपिश से लोग हलाकान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पारा है वो 43-44 डिग्री तक पहुंच गया और लोग पूरी तरह से घरों में कैद हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूरे उसमें सड़कें आपको सूनी सपाट नजर आएंगी। लोग घरों में दुखे हुए हैं, सून सपाट सड़कें आपको पूरी तरह से यहाँ पर दिख रही हैं। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आ जा रहे हैं, सिर्फ बड़े जो ट्रक वगैरह हैं वो चलते दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अमूमन यहाँ पर जो पूरी सड़क में सुनसान है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो गर्मी का कहर है वो पूरी तरह से यहाँ पर देखने मिल रहा है। लोग यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से नकाबपोश बनाए हुए के निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी की तपिश से उनका चेहरे से लेकर पूरा शरीर, तो कुल मिलाकर के गर्मी का जो असर है वो बिल्कुल साफ तौर पर अमित नजर आ रहा है वहां पर। योगेश का भी मैं रुख कर लेता हूं, बड़वानी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या अपडेट है आपके पास? वो बढ़ती हुई गर्मी से लोग किस तरह से वहां पर भी परेशान हो रहे हैं, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में इस वक्त जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार हो चुका है। अमूमन जो तापमान जो है वो हम जून और मई में देखते थे, लेकिन इस बार ये मार्च से ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और अगर ताज़ा बात आज की जाए तो 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और अगर बड़वानी की मैं बात करूं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं आप। पूरा यहाँ पर जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ होता था, आप देख सकते हैं पूरे गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इक्का दुक्का भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बाइक यहाँ पर नजर आ रही है। तो इससे साफ है कि लोग जो है इस भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी अब यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ती हुई गर्मी से लोग परेशान और आप देख रहे हैं किस तरह से इस गर्मी से निजात पाने के अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।